विगत कुछ समय से वृश्चिक राशि वाले प्यार, मोहब्बत, धन, पुत्र, संतान, इन सब चीजों से थोड़े परेशान चल रहे थे। एक्चुअली कोशिश कर रहे थे इन चीजों की रिस्टोरेशन के लिए और वो चीजें हो भी रही थी कायदे से, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा सा ऑब्स्टेकल, होता होता कार्य का रुक जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप गौर करके देखें तो 11 नवंबर ऑनवर्ड से आप इसको फेस कर रहे थे। अब ग्रेजुअली वो चीजें रास्ते पे आनी शुरू हुई हैं। 11 मार्च ऑनवर्ड ड्रास्टिक चेंज के आप एविडेंस होंगे। वास्तव में गुरुदेव जो आपके धनेश पंचमेश हैं, आपके अष्टम भाव में वक्री हुए पड़े हैं। यहाँ पे परिणाम ये हो रहा था कि अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, दिक्कतों का भाव है, समस्याओं का भाव है, इन सब में बड़ी उतार चढ़ाव देखी गई। होते होते काम का रुक जाना, होते होते परचेज ऑर्डर का रुक जाना, होते होते ऑफर लेटर्स का रुक जाना, ये सब कुछ आपने देखा है मेरे ख्याल से। लेकिन दोस्त, जिंदगी में इतना बड़ा चेंज, इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी चल रही है, जो अभी होके रहेगी, जिसको आप जिंदगी पर्यंत याद करेंगे, इस सब में एक नया मुकाम, एक नई उछाल, एक नवजीवन देखने को मिलेगा आपको। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर गौर करके देखें तो गुरुदेव जो आपके अष्टम भाव में शापित हो गए थे एक तरीके से, क्योंकि अष्टम भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है, वहां पे गुरु का आ जाना आपके अंदर में गुरुत्व की कमी का आ जाना होता है। विकेट डाउन बोल सकते हैं इसको। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी 11 मार्च 2026 गुरु की रिट्रोगेशन खत्म हो जाएगी और मार्गी बृहस्पति देव आपको हर पुण्य की प्राप्ति करा देंगे। चमत्कार अभी होने वाला है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गुरुदेव जो कि स्कॉर्पियो जॉडियक साइन वालों के लिए, जहां एक तरफ बैंक बैलेंस, कैश फ्लो, कम्युनिकेशन, आंख, नाक, कान, आपके एक्सप्रेशंस, इन सब चीजों के लॉर्ड हैं, वहीं दूसरे तरफ जब वो पंचम भाव के मालिक बनते हैं तो वहां पे ये आपके पुण्य, धर्म, भाग्य, धर्म से अर्जित धन के संग ही आपके अंदर की लीडरशिप, आपकी पेट, आपकी लिवर, इन सब को एडिशनल पावर देते हैं। आपकी उच्च शिक्षा और विदेश, इन सारे चीजों के भी कारक है गुरुदेव। ऐसे में वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरुदेव का अष्टम भाव में जाकर के फंस जाना काफी पेनफुल था। मई 2025 से ही ग्रेजुअली डे बाय डे चीजें सुधर रही हैं। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वृश्चिक राशि वालों। ये इतना बढ़िया, इतनी बेहतर टाइम आपके लिए स्टार्ट हुआ है, खास करके तब जबकि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव मार्गी हो रहे हैं। पुनर्वसु का मतलब ही होता है, पुनर् मतलब फिर से, वसु मतलब बसो। इट्स अ काइंड ऑफ रिस्टोरेशन। और कहां पे? ये अष्टम भाव है आपका। दिस हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे में आपकी रिस्टोरेशन का दायित्व इस नक्षत्र ने ले रखा है, जिसके लॉर्ड माता अदिति हैं, जो कि भगवान सूर्य की माता हैं, देवताओं की माता हैं और कश्यप ऋषि की वाइफ हैं। ऐसे में गुरु की शुभत्व बहुत बढ़ जाती है। सो अगर एक लाइन में बोलूं तो सिंपली ये कहा जा सकता है कि बॉस, अब आप दिक्कतों से बाहर निकल रहे हैं। फाइनली आपको निजात मिल रही है। जिंदगी एक जबरदस्त टेक ऑफ की तरफ अग्रसर हो रही है वृश्चिक राशि वालों। अब ग्रेजुअली गुरुदेव यहाँ से इधर की तरफ बढ़ेंगे जिधर आपका भाग्य खड़ा है और भाग्य आपको वेलकम कर रहा है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इंतजार इसलिए भी कि ये परिवर्तन बहुत झटपट देखने में नहीं आएगा आपको, कारण कि ये जिसका राशि है उसके जो लॉर्ड हैं वो बुधदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, राहु देव के साथ में। और ऐसे में बुधदेव खुद भी बकरी परे हुए हैं। बुध ग्रह का वक्री हो जाना आपको हाँ और ना के बीच में फंसा के छोड़ देता है। और ये फसान कहाँ है? ये फसाना आपके हृदय में चल रहा है। कभी मन हाँ कह रहा है, कभी मन ना कह रहा है, और जब तक यूनिडायरेक्शनल थॉट नहीं आएगी आपको गति नहीं मिलेगी, आपके विचार फोकस्ड नहीं होंगी। ऐसे में 20 मार्च का इंतजार करिए, जब यहाँ बैठे बुधदेव भी वक्री यानी इधर जा रहे थे, अब मार्गी इधर जाने लगेंगे। और जैसे ही उधर के तरफ अग्रसर होंगे, गुरुदेव को भी हरी झंडी मिल जाएगी। ये भी आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे और आपकी हो गई बल्ले बल्ले। तदोपरांत मित्र, गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ बैठे गुरुदेव जिनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें प्रथम दृष्टि पंचम होती है, यहां से अगर 5वें घर को देखेंगे तो ये पड़ता है। ये भाव भोग का भाव है, नींद का भाव है, बीमारियों का भाव है, डर का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, जेल का भी भाव मानते हैं इसे,
और विदेशों का है। सो अभी एक जबरदस्त परिवर्तन जब गुरुदेव यहाँ से पूर्ण पंचम दृष्टि से यहाँ देख रहे थे तो इस भाव से संबंधित जो खराबियां आपको प्राप्त हो रही थी उसमें जबरदस्त समन आएगा। विदेशी व्यक्तियों से कनेक्शंस बनेंगे, विदेशी कंपनियों से कनेक्शंस बनेंगे। तदोपरांत यहाँ बैठे गुरुदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से अपने ही धन भाव को देख रहे हैं। परिणाम जबरदस्त तरीके से धन की दृष्टि करने की प्रयास करेंगे और करते जाएंगे। बैंक बैलेंस में एक बेहतरी इमीडिएटली आपको दिखाई पड़ने लग जाएगी। तत्पश्चात यहाँ बैठे गुरुदेव की पूर्ण पंचम दृष्टि आपके हृदय भाव पे पड़ेगी। परिणाम, आपने गाड़ी खरीदने का सोचा था क्या, तो टाइम आ गया। घर खरीदने का सोचा था तो टाइम आ गया। इन सब चीजों की प्राप्ति फटाफट में होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ बैठे राहु देव जो आपके घर पे, आपके गाड़ी पे एक ग्रहण सा लगा के बैठे थे, कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही थी। वास्तव में राहु के इस पोजीशनिंग को काल सर्पयोग का कारक भी माना जाता है और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी जरूर से देख लीजिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इन पे जब गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी तो घर की सिचुएशन, परिवार की सिचुएशन, आपके हृदय की सिचुएशन, आपके माता की हालत, इन सब में एक बहुत ही सापेक्ष परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत ही बेहतरी दिखेगी आपको। तत्पश्चात एक और घटनाक्रम जो 13 मार्च 7:13 पे घटित होने वाली है। अगर गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और इतने में नजदीक आ जाना यहाँ शनिदेव के, शनि के नीले प्रकाश को बहुत ही कम अप्रभावी कर देता है लगभग। कारण सूर्य को राजा बोलते हैं। इनके प्रकाश के सामने किसी की कोई प्रकाश की क्षमता नहीं है। ऐसे में सूर्य के प्रकाश से शनिदेव अस्त हो जाएंगे। ये पूरे 40 दिनों तक अस्त रहेंगे। परिणाम ये होगा कि शनिदेव आपके तृतीयेश चतुर्थेश हैं। तृतीयेश होने से थोड़ी सी खराबियां शनि के अंदर आ जाती हैं, जो आपके पराक्रम में या तो बहुत ही ज्यादा दिखाने लग जाने की क्षमता आ जाती है अथवा कई दफा बहुत कम, कायर बन जाते हैं, भीरू बन जाते हैं। कई दफा शनि की खराबियां आपके माता पे भारी पड़ती हैं। माता की सिचुएशंस खराब हो जाती है, घर की सिचुएशंस खराब हो जाती है। इन सारे चीजों में जबरदस्त तरीके से सुधार दिखाई पड़ेगा। संग ही आपकी पेट की समस्याओं में भी सुधार दिखाई पड़ेगा। उसका मुख्य कारण है कि शनिदेव अभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गमन कर रहे हैं और ये नक्षत्र इनके खुद का नक्षत्र है। इसके अधिष्ठात्री देवता अहिर बुधन्या जो कि मानव शरीर में कुंडलिनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको हर चीज देने की क्षमता और इन सारे चीजों से निस्तार को दर्शाते हैं। इनके आशीर्वाद से शनि की खराबियां बहुत समित हो जाएंगी, बहुत कंट्रोल्ड हो जाएंगी। आपके कष्ट ग्रेजुअली दूर होंगे। ये घटनाक्रम पूरे 40 दिनों तक चलेगा, 13 मार्च से शुरू होकर के। और गुरु का राशि परिवर्तन 2 जून को हो जाएगा, जब गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि 11 मार्च से लेकर के पूरा का पूरा मार्च, फिर पूरा का पूरा अप्रैल और उसके बाद 31 मई, इसके बाकी के बाद 2 दिन, ये 2.5 महीने का वक्त आपके लिए गोल्डन टाइम बन के आया है। आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे और सफलता की प्राप्ति करते चले जाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि फिर भी अगर आप कभी दिक्कतों का सामना करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है 1 चुटकी हल्दी स्नान के पानी में डाल के उससे स्नान किया करें। ये कार्य आप किसी भी गुरुवार से शुरू करके कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है कि हल्दी वाला दूध नित्य पिया करें किसी भी गुरुवार से। तदोपरांत आपने एक सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को अवश्य जलाना है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। ये आपने जरूर पहननी चाहिए। लेकिन फिर बोलता हूं दोस्त कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। हाँ, आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।